Hello guys, good morning, good morning, good morning. This side कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. आज की डेट है 6 अगस्त और समय हो रहा सुबह के लगभग 8:30 बजने जा रहे हैं. तो आप सबके लिए हम लेके आए हैं आज की गोल्ड की मार्केट का एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके की मूवमेंट आ रही है गोल्ड की मार्केट में. और अगर आप लोगों ने हमारे सारे डेली की वीडियोस आप देख रहे हैं तो आपको ज्योमेट्री स्टडी का पोटेंशियल तो आपको पता चल गया होगा, क्या पोटेंशियल है. अगर आप इस एनालिसिस स्टडी को सीखने की कोशिश करते हैं तो आप भी इस तरीके की चीज़ों को कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है. तो इसी के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे. तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें, और हमारे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम वहाँ पर हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं जो कि आपको रियल टाइम मार्केट को समझने में मदद कर सकता है. तो कल आपने देखा कितना डॉट टू डॉट गोल्ड का बाजार काम कर गया. किसने सोचा, किसने देखा. एक वो कहावत है ना क्या, छोड़ो रहने दो कहावत को. इसी को आप देखो, कल सुबह ही मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की बाजार के लिए 3345 3355 सपोर्ट एरिया है और यहां से मार्केट में ये मूवमेंट आने वाला है. एक चीज. दूसरी चीज मैंने बोला था, ये जो रेजिस्टेंस है, जो हाई बनाया है बाजार ने, ये हाई सबको दिख रहा है और बाजार में जो लेवल सबको दिखता है ना, वो लेवल हमेशा ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैपिंग के लिए सबसे बेस्ट लेवल होता है. उसी लॉजिक के आधार पर मैंने बताया था कि बाजार ये सपोर्ट पे आके यहां से ये मूवमेंट करेगा और ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा. अगर आपने कल के वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको सीखने के लिए बिल्कुल जबरदस्त चीज मिली होगी. तो यही पावर है इस स्टडी का. ठीक है, तो जो लोग अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं चार्ट के ऊपर, वो लोग इसकी वैल्यू को समझ पा रहे होंगे. तो आज के सेशन में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है उसको हम समझेंगे. उसको समझने से पहले एक बार हम इस चार्ट पर नजर डालते हैं. आपको पता है कि पहले हम आपको आउटलुक शेयर करते हैं कि गोल्ड की बाजार का क्या आउटलुक है. ठीक है, तो अभी तक आपको पता है हम गोल्ड की बाजार में पॉजिटिव आउटलुक के साथ चल रहे थे. ठीक है, अभी मैं गोल्ड की मार्केट का आउटलुक मिक्स करने जा रहा हूं. ठीक है, हम मिक्स कब आउटलुक करते हैं, जब रेगुलरली आप हमारी वीडियोस को देखोगे आपको ये बातें समझ में आएंगी. ठीक है, अभी हमारे पास रिसेंट गोल्ड का जो हाई है ये 3390 का है. ठीक है, और रिसेंट जो लो है बाजार का ये है 3268 का. और प्रेजेंट जहां पर बाजार अभी ट्रेड कर रहा है वहां पर भाव आ रही है 3376 की. और प्रेजेंट भाव पे अभी हम गोल्ड की आउटलुक को यहां पर मिक्स करने जा रहे हैं. मिक्स का मतलब क्या है, मिक्स का मतलब यह है कि यहां पर यह जगह प्रॉफिट बुकिंग की है. ठीक है, आपको ध्यान होगा जब गोल्ड का बाजार लगभग 3430 के आसपास बिल्कुल टॉप पे खड़ा हो गया था, जब हमने नीचे था यहां से आपको पॉजिटिव आउटलुक बताया था, और जब बिल्कुल यहां पर टॉप पे खड़ा हो गया था तो हमने बताया था बाजार में इस तरीके की मूवमेंट आ सकती है. और यहां पर हमारा आउटलुक पॉजिटिव नहीं है, यहां पर हमारा आउटलुक मिक्स है. अगर आप जुड़े हो बहुत दिनों से तो इन बातों को आप समझ पाए होंगे. ठीक है, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं, गोल्ड का आउटलुक मिक्स है. क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस. सपोर्ट 3325, लास्ट 2-3 दिन से मैं ये लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आज फिर से आपको शेयर कर रहा हूं. 3325 के ऊपर बाजार को रुकना चाहिए अगर प्रॉफिट बुकिंग किसी भी रीजन से आती है. ठीक है, और ऊपर की तरफ अल्टीमेट रेजिस्टेंस है 3430 3450. ठीक है, लेवल सारे वही हैं, लेवल में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल हमने अपने आउटलुक को यहां पर चेंज किया है. बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आउटलुक क्या है. देखा, आप रेगुलरली हमारी वीडियो को देखोगे ना तभी आप इन चीजों को समझोगे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है. अब हम बात करते हैं आज के दिन में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, इसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं. ये कल का एनालिसिस तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, और अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपने बहुत डिटेल में समझा होगा. मैं फिर से बोलता हूं, मुझे बोलता है लोग बार बार, आप लोग बोलते हैं इसको मत बोला करो, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं कि मेरी बातें आपको तभी समझ में आएंगी
जब आप हमारी स्टडी को बहुत ध्यान से, लगन से, सीखने के हिसाब से देखोगे। अगर आप हमारी स्टडी को न्यूज के जैसा देखने की कोशिश करोगे ना, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से निकलेगा। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट अगर इन बातों को समझने की कोशिश करोगे, जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, सीखने की कोशिश करता है और सीख के ही घर आता है। कोई ऐसा बच्चा है, बहुत कम होंगे, होते हैं, पहले जमाने में होते थे, स्कूल जाते थे लेकिन स्कूल तक पहुंचते ही नहीं थे, आधे रास्ते से गायब हो जाते थे, घर पे बोलते थे हम स्कूल जाके आए, लेकिन स्कूल पहुंचते नहीं थे। अब वो जमाना गया। आज की डेट में अगर बच्चा स्कूल जाता है तो सीख के आता है वहां से। सेम उसी लिहाज से अगर आप हमारी सेशंस को मॉर्निंग में जो देते हैं आपको एज ए स्टूडेंट देखते हो, तो मैं विश्वास के साथ बोलता हूं कि आप कुछ न कुछ लर्निंग हमारे सेशन से लेके जाओगे ही जाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्या मूवमेंट रह सकती है गोल्ड की मार्केट में आज के दिन। इसके लिए मैंने आपके लिए सेपरेट स्टडी यहां पर बनाया हुआ है। अगर आप इस मार्केट को देख पा रहे हैं, ठीक है, इस मार्केट में क्या हुआ है, यहां पर बहुत डिटेल में मैं चीजें बात करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग तो चले भी गए होंगे, जो ध्यान से पूरा नहीं देखते उन्होंने बोला कैलाश जी न्यूज व्यूज नहीं बताने वाले, हम चलते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट हुआ था गोल्ड की मार्केट में, ठीक है, ये जो मूवमेंट, ये की मूवमेंट है बाजार का। ठीक है, क्यों ये की मूवमेंट है? बाजार की शुरुआत यहां से हुई है, ठीक है, यहां से बाजार इधर गई, यहां से इधर गई, और उसके बाद असली मूवमेंट यहां तो देखो ये गोलमोल ही घूम रहा है, सारा गोलमोल, और ये भी एक मूवमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा मूवमेंट ये वाला है। तो ये मास्टर मूवमेंट है। ये मूवमेंट कौन सा मूवमेंट है? ये मास्टर मूवमेंट है। सारे जो बाजार अभी नीचे से बड़ा है ना, ये वाला मूवमेंट पूरा मास्टर मूवमेंट है। ठीक है, तो इसी के आधार पर मैंने कल आपको बताया था कि इस एरिया के आसपास से बाइंग आ सकती है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, ये मूवमेंट दिया। लेकिन यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुआ है एक खेल। उस खेल को समझने के लिए आपको प्राइस सेक्शन को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ये हाई लगा था परसों के दिन में, ध्यान है आपको? जब कल बाजार यहां पर चल रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि बाजार इस हाई के ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर जो इतना इजीली बाजार को शॉर्ट कर पा रहे हैं, बाजार को उनके स्टॉप लॉसेस लेने। ठीक है, तो बाजार ने क्या किया? बाजार बिल्कुल नीचे आ गया, यहीं से बता दिया बाजार ने कि भैया गिरने वाला हूं, सबको शॉर्ट में बैठा दिया, इतना पैनिक सेलिंग आया। ठीक है, उसके बाद बाजार फिर से ऊपर गया, और ये जितने भी लोग यहां पर शॉर्ट कर रहे थे, सबके स्टॉप लॉसेस को उड़ा के बाजार वापस इस रेंज में आ गया। ठीक है, तो आज के दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे टाइम फ्रेम पे टिल शाम का सेशन है। जो शाम को हम सेशन देते हैं 5:30 बजे, उस तक की ये बात हो रही है। शाम को हो सकता है कुछ स्टडी अलग से डले। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए जो चार्ट स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट की बात हो रही है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि शाम का सेशन तो आप देते ही नहीं हो, भैया वो स्टूडेंट्स के लिए आता है। ठीक है, और ये क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, तो शाम तक तो 15 मिनट की पता नहीं कितनी कैंडलें बन जाएंगी। ठीक है, मैंने बड़े फ्रेम पे आपको स्टडी शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। इस लेवल को ध्यान देंगे, इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है पूरे चार्ट के ऊपर, ये वाला। क्यों ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। आप देखिए, बाजार यहां पर आया, ठीक है, ये टॉप बना, बाजार ने यहां पर इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का इसको होल्ड करना चाहिए था ना, बाजार ने क्या किया? नीचे आया, यहां स्ट्रक्चर बनाया, यहां से बाजार को ऊपर निकलना चाहिए था, बाजार पूरा ऊपर नहीं निकला, और यहां पर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो, ये ऑलरेडी यहां पर कंफर्म कर चुका है। ठीक है, तो अंटिल बाजार इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, ये मोटा मोटी पूरा ही पकड़ लो आप, 3390 ही पकड़ लो आप। ठीक है, ये पूरे रेंज के ऊपर नहीं निकलता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार धीरे धीरे करके अपना स्ट्रेंथ लूज करने वाला है, और एक मूवमेंट हमको नीचे की तरफ इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकती है। यही सेम स्टडी मैंने अभी स्टूडेंट के साथ भी शेयर किया है, मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया है। लेकिन इसको समझेगा कौन? जो बुद्धिजीवी होगा और जो हमारी स्टडी को समझता है, ज्योमेट्री के रूल्स को जानता है, वो इसको समझ पाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें समझ आई हैं, कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए इस सेशंस के माध्यम से जरूर मिला होगा। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करने जा रहे हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।